मेरे पास दो दोस्त आए, बेस्ट फ्रेंड्स विद द सेम इन्फेक्शन, ठीक है। उससे चला पता है कि उनका गर्लफ्रेंड वाज विद बोथ ऑफ देम, तो दे फिगर्ड आउट कि चीटिंग हो रहा है। दे वर स्लीपिंग विद द सेम गर्ल एंड दे डिड नॉट नो। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के केसेस भी बहुत होते हैं, तो क्या भारत में ये जो डेटिंग एप्स का कल्चर आया है, आई थिंक शहरों में हर कोई डेटिंग एप्स को यूज करता है, या एटलीस्ट एक बार तो यूज किया है लाइफ में। हर किसी को पता है कि टिंडर, हिंज, बम्बल, राया, ये सारे डेटिंग एप्स होते हैं। कहते हैं कि डेटिंग एप्स के कल्चर की वजह से एसटीडीज भी बढ़ रहा है, क्योंकि हुकअप कल्चर बढ़ रहा है। आपने नोटिस किया, या पहले से एसटीडीज इतने ही थे? देखो, डेटिंग एप्स से पहले भी सेक्स हो रहा था जी, और डेटिंग एप्स के बाद थोड़ा सेक्स फाइंड करना इजी हो गया, मैं ये मानूंगा। एसटीडी हमेशा से रहते। तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, 14 साल हो गए, तब तो डेटिंग एप्स नहीं थे। 15 ईयर्स हो गए, 2008 2009। तब हमारा पोस्टिंग लगता था विलेजेस में, गाँव में, कम्युनिटी आउटरीच में। तब भी एसटीडी के क्लिनिक भरे रहते थे। तब भी 50, 60, 70, 80 पेशेंट देखते थे। पर एसटीडीज आते कहाँ से? एसटीडी आते हैं, एसटीडीज एक बहुत ब्रॉड टर्म है जी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एचआईवी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गनोरिया भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में लाइस या स्कैब्स भी है। तो हाइजीन इश्यूज जरूरी है, ठीक है, इंटीमेट हाइजीन इश्यूज जरूरी है। प्लस मोस्टली एसटीडी आएगा तो मल्टीपल पार्टनर्स, भाई अगर दो लोग आपस में एकदम क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कमिटेड है और कहीं और सेक्स नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली एसटीडी कहाँ से आएगा, ठीक है। पर अगर कोई ना कोई इसमें से एक पार्टनर अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है, तो एसटीडी का चेन वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से स्प्रेड करता है। पर शुरुआत कैसे होती है एसटीडीज की? मतलब आपको मान लो किसी से एसटीडीज हुए हैं, उनको भी किसी से हुए होंगे, बिल्कुल। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? तो बेसिकली एसटीडी कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को एसटीडी है तो 50% ऑफ द टाइम्स वो सिम्टम नहीं दिखाएगा, या सिम्टम वो इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एसटीडी यूथराइटिस है। यूथराइटिस मतलब कि जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन होना, वहां से पस आना, ठीक है। तो जब तक बिल्कुल फ्रैंक पस नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगा, तब तक आदमी इलाज नहीं कराता, ठीक है, वो उसको इग्नोर करेगा। यूथराइटिस, गनोरिया हो गया, नॉन गोनोकोकल यूथराइटिस हो गया, ये ब्रॉड टर्म्स है। और मोटा मोटा ये है कि पेशाब का जो नाली है उसमें इन्फेक्शन हुआ और उस वजह से पेशाब में जलन है और पेशाब में सफ़ेद या गंदा पानी आता है। पर कई बार इतने कम क्वांटिटी में आता है कि वो आदमी इग्नोर करता है, ठीक है। और उसने फॉर एग्जांपल आज सेक्स किया ए के साथ, और उसने हफ्ते बाद सेक्स किया बी के साथ, और हफ्ते बाद सेक्स किया सी के साथ, तो उसने ए से उसको इन्फेक्शन हुआ और वो बी और सी को देके आ गया। डी पे जाने से पहले उसने इलाज करा लिया, तो अब डी सेफ हो गया, पर अब बी और सी दो कैरियर्स है, ठीक है। और विमेन में ये इन्फेक्शन दब जाते हैं, क्योंकि विमेन में वजाइना और यूरेथ्रा, मेन में सेक्सुअल ऑर्गन सेम है, पेशाब का रास्ता और सीमन का रास्ता कॉमन है। लेडीज़ में पेशाब का रास्ता और सेक्स का रास्ता अलग अलग है। तो अब बी और सी लेडी जो थी, उनके अंदर वो इन्फेक्शन है पर उनको सिम्टम नहीं है। अब सपोज बी ने सेकेंड मैन, तो सेकेंड में आ गया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक मल्टीपल रिलेशन चल रहा, कितनी रैपिडली। मेरे पास दो दोस्त आए, बेस्ट फ्रेंड्स विद द सेम इन्फेक्शन, ठीक है, दो दोस्त सेम इन्फेक्शन, ठीक है। उससे चला पता है कि उनका गर्लफ्रेंड वाज विद बोथ ऑफ देम, तो दे फिगर्ड आउट कि चीटिंग हो रहा है। दे वर स्लीपिंग विद द सेम गर्ल एंड दे डिड नॉट नो, एंड दे आर बोथ बेस्ट फ्रेंड्स। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम दोनों को सेम प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ? हमारा बाथरूम गंदा है शायद। मेरा बाथरूम गंदा नहीं है, जो लड़की तुम सो रहे हो वो सेम है। तो दैट इज हाउ दे कॉट। तो एसटीडी स्प्रेड वेरी रैपिडली, क्योंकि दे आर हाईली इन्फेक्शियस, एकदम पकड़ते हैं, एंड सिम्टम्स टेक टाइम टू कम। उस दौरान में अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो तो स्प्रेड करेगा। सारे एसटीडीज क्योरेबल होते हैं? नहीं, तो कुछ एसटीडीज है जो नहीं क्योरेबल है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल एचआईवी है, एचआईवी एड्स। तो वो भी एसटीडी है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और एचआईवी एड्स क्योरेबल नहीं है, पर हाँ आज के दिन अच्छी दवाइयाँ है तो कंट्रोलेबल है। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, पर दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है जो लिवर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी क्योरेबल नहीं है, पर वो भी एसटीडी है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लिवर इन्फेक्शन? यस। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है, आपको सुना है पैमला एंडरसन? जी। तो पैमला एंडरसन गॉट हेपेटाइटिस सी फ्रॉम हर पार्टनर, बट बिकॉज दे वर शेयरिंग निडल्स, ड्रग्स, राइट, बट इट कुड ऑल्सो हैव बीन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो हेपेटाइटिस वायरस का एक कैटेगरी है जो
सेक्स से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 2 वायरसेस है। अगेन तो दे कैन कॉज लिवर कैंसर, दे कैन कॉज लिवर हेपेटाइटिस, दवाई लेना पड़ता है, बट दे आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। पर मेजॉरिटी ऑफ द एसटीडीज कैन बी ट्रीटेड और क्योर्ड दवाइयों से। ओके ये जो लाइफ लॉन्ग एसटीडीज होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी और एड्स, HIV, एक HPV भी होता है। HPV इज ऑल्सो वायरस जो वॉट्स करता है। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज वॉट्स। वॉट्स मतलब कि दाने बन जाते हैं जनानांग पे, मेल के या फीमेल के, और ये कल को जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक STD। तो ये भी लाइफ लॉन्ग रहता है। इसके लिए भी फिर उसका वॉट्स निकालना और उसका प्रॉपर क्योर ज़रूरी है। इस पूरे सिचुएशन का समाधान ये है कि आपको रेगुलरली एसटीडी के चेकअप्स करने चाहिए ना? इसका समाधान है कि जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे कमिटेड है, आप कॉन्डोम यूज़ कीजिए। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट STDs इज़ टू वेयर अ कॉन्डोम। अगर आप कॉन्डोम पहन रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको STD ना होगा, ना आप सामने वाले को दोगे, ना आप उनसे लोगे। ठीक है। बेयर बैकिंग का जो रिचुअल चला है आज के दिन, मतलब कॉन्डम के बिना कॉन्डम के बिना सेक्स बहुत प्लेजरेबल मान के जो सेक्सुअल प्रेवलेंस चल रहा है, वो प्रॉब्लम की जड़ है। सेक्स गलत नहीं है, ठीक है, आप कंसेंशुअल सेक्स, म्यूचुअली कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं, करिए जी, ठीक है। पर जब तक आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर कमिटेड है और आप और वो दोनों एक दूसरे से कमिटेड है, तब तक कॉन्डोम यूज़ ज़रूरी है। आपके लिए सेफ है, आपके फ्यूचर के लिए सेफ है।